नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घोस्ट वर्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज और आशा करता हूँ इस महामारी के मौसम में आप सब सुरक्षित होंगे और आपके परिवार भी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप सुरक्षित रहोगे तो मेरी कहानी का मज़ा ले पाओगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, अपने डर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 बेहद डरावनी और एकदम सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ लेकर आया हूँ, जिसमें से आज की जो मेरी पहली कहानी है वो खुद मेरी है। दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी है कि मैंने एक भूत को लिफ्ट दी। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं नया नया भदोही में रहने के लिए आया था। बात 2019 की है, जब मैं अपने काम के सिलसिले में भदोही रहने लगा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने काम को जल्दी से निपटाकर घर आता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे एक शादी में जाना होता है। तो मैं अपने काम को जल्दी से ख़त्म करके और तैयार होता हूँ। उसके बाद उस शादी में जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। दोस्तों, शादी थोड़ी दूर थी, तो रात हो गई थी मुझे पहुँचने में। मैं शादी में करीब 10 बजे पहुँचा था और वापस भी मुझे आना था, क्योंकि अगले दिन मुझे फिर अपने काम पे जाना था। तो दोस्तों, शादी अटेंड की और वापस आने में मुझे टाइम हो गया। करीब रात का 11:30 बज रहा होगा। मैं शादी अटेंड करके वहाँ से निकला। शादी उस समय जो अटेंड करने गया था वो एक गांव में थी, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, जैसे ही मैं शादी अटेंड करके वहाँ से निकल रहा था, तो करीब 3 या 4 किलोमीटर ही आया होऊंगा, एक पेड़ के नीचे मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। रात का समय था, तो मुझे लगा कि कोई ज़रूरतमंद है और इतनी रात में से यहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। यही सब सोचकर मैंने उसे लिफ्ट दे दी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाएंगे आप, और फिर उन्होंने कहा कि बस आगे तक ही जाऊँगा। मैंने उनसे बैठने का इशारा किया और वो बाइक पर बैठ जाते हैं। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि टाउन एरिया में लाइट वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती है, और वैसे भी रोड पे तो लाइट भूल ही जाइए, काफ़ी अंधेरा होता है। तो मैं चुपचाप से अपनी बाइक को दौड़ा रहा था सड़कों पे। धीरे धीरे एक मुझे पीछे से कोई कार आती दिखाई दी। उसकी लाइट से मेरे साइड मिरर पे रोशनी होती है, और उसी रोशनी में मैं पीछे देखता हूँ, और पीछे क्या देखता हूँ कि मेरी सीट पर तो कोई बैठा ही नहीं है। ये देखकर मेरा खून सूख सा जाता है। मैं बहुत डर जाता हूँ। उसके बाद मैंने बाइक की स्पीड को थोड़ा कम किया और गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं क्या देखता हूँ कि जिसको मैंने लिफ्ट दिया था वो बाइक पर बैठा हुआ था, लेकिन मिरर में क्यों नहीं दिखाई दिया। यही सोचकर मैंने बाइक रोक दी। बाइक रोकते ही उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि डर के मारे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके उससे कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कि मेरी कॉल आ रही है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अभी आप बाइक चलाइए, मुझे जल्दी से कहीं पहुंचना है। उसने इतना कहा। उसके बाद मैंने बाइक को दोबारा स्टार्ट किया और बजरंगबली का नाम ले रहा था कि आज तो मैं गया। लेकिन फिर दोस्तों, मैंने थोड़ी हिम्मत की और बाइक को दोबारा से चलाना स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ी दूर जाने पर उसने मुझसे बाइक रोकने को कहा। मैंने जैसे ही बाइक रोकी दोस्तों, उसने उतरते हुए मुझसे कहा कि अब इतनी रात में कहाँ निकले हो घूमने, आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा कि डर किस बात का, डरते तो वो हैं जो कुछ गलत काम करते हैं। मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं एक शादी से लौट रहा हूँ। इतनी बात बोलकर मैं चुप हो गया। फिर उसने मुझसे कहा कि
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गलत काम करते हैं सिर्फ वही डरते हैं। सही काम करने वालों को भी कभी कभी डर लगता है। और ये बोलकर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसके बाद उसका साइज मानो जैसे बढ़ता गया। वो धीरे धीरे लंबा होने लगा और उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में जैसे आग के शोले जल रहे थे। उसके बाद मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथों को खींचने की कोशिश करने लगा। मैंने भगवान का नाम लिया और हाथों को झटका और जल्दी से बाइक भगाई वहाँ से। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को मात्र कुछ ही मिनटों में पूरी स्पीड में दौड़ा डाली। उसके बाद मैं भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से चुपचाप निकल गया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं पीछे पलटकर भी देख रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे पीछे आ रहा हो। लेकिन दोस्तों, अभी तक सब ठीक था। मैं काफ़ी दूर निकल चुका था। उसके बाद मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रात में कहीं भी अकेले नहीं निकलूँगा। उसके बाद से आज का दिन है, मैं अकेले कहीं भी नहीं गया दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरी खुद की कहानी थी और एकदम बेहद सच्ची घटना पे है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज की दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने अपनी डर की पेटी को बांध लिया होगा। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी श्रुति नाम के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो उनकी खुद की कहानी है। दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम श्रुति है। आज से 6 साल पहले मैं मेरी मौसी के यहाँ गई थी, जो कि जोधपुर राजस्थान में रहती हैं। मौसी के घर के सामने एक लड़का रहता था। उसका एक छोटा भाई भी था। एक दिन उसके घर में आग लग जाती है। आग के कारण उसका छोटा भाई जल के मर जाता है। वो लड़का पूरी तरह से टूट गया था और वो उसी घर में अकेले रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो अपने घर पर कम आता था। एक दिन मैं किचन में पानी लेने गई थी। मुझे सामने की खिड़की से कुछ दिखाई देता है। मैंने क्या देखा कि कोई जलता हुआ बच्चा इधर उधर भाग रहा है। ये देखकर मैंने मौसी से बताया, तो मौसी ने बताया कि अब उस घर की तरफ कभी मत जाना या देखना, क्योंकि वहाँ एक बच्चा जलकर मर गया था, जिसकी आत्मा आज भी उस घर में रहती है। वहाँ कोई भी नहीं जाता। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आई कि इस दुनिया में ये क्या हो रहा है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और मेरी मौसी आज भी इन दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हैं। मैंने डिसाइड किया कि शाम होते ही मैं उस घर में जाऊंगी। शाम के करीब 7 बज रहे होंगे। अंधेरा हो चुका था। मैं उस घर में गई। पहले तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं एक जले कमरे में जाती हूँ तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी और घबराहट होती है। फिर मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। हिम्मत करके अपने आप को संभालते हुए मैं इधर उधर देखती हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर मेरी नज़र दीवार पर टंगे शीशे पर पड़ती है, जिसमें मुझे ठीक मेरे पीछे एक जलता हुआ वही बच्चा फिर से दिखाई देता है। मैं उसे देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती हूँ, वो मेरी राइट हैंड को अपने जलते हुए हाथों से पकड़ लेता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ और अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागती हूँ। किसी तरह उस घर से निकलकर बाहर आ जाती हूँ। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें मानो बम के तरीके फटी जा रही थी। फिर मैं चुपचाप मौसी के घर चली गई। घर जाते ही मौसी ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, कहाँ गई थी? डर के मारे मेरी आवाज़ मेरे हलक से बाहर ही नहीं निकल रही थी, मानो जैसे मेरी आवाज़
गले में ही अटक गई हो। मेरे जवाब ना देने पर मौसी थोड़ा परेशान हुई। फिर उन्होंने मेरे राइट हैंड को देखा। उसमें 5 जली हुई उंगलियों के निशान छप चुके थे, या यूं कहो कि मेरा हाथ जल चुका था। मौसी सारा मामला समझ गई। मैंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। इस वाक्य के बाद मुझे 2 दिनों तक बहुत तेज बुखार था और मैं रात में वही बच्चा देखने लगी। सपनों में भी वही दिखाई देता था। मैं और ज़्यादा डर गई। फिर मौसी ने मुझे एक बाबा के पास झाड़ फूक करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस मेरे घर भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरी कहानी भी पसंद आई होगी जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको अपनी आज की तीसरी कहानी सुनाता हूँ जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी तीसरी कहानी। मेरा नाम लता है। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 42 साल है। मेरे पति का नाम राजीव है। बात करीबन 22 साल पहले की है। उस समय मैं कॉलेज में थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ मेरा आना जाना होता था। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम रीतू था। मैं थोड़ा खुशमिजाज किस्म की लड़की थी। मेरे फ्रेंड के भाई संजय से भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। वो बहुत स्मार्ट था। कॉलेज की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी। वो कम बात करने वाला इंसान था। वक्त बीता, मेरी शादी हो गई। मेरे फ्रेंड के भाई को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी बहन और मेरी फ्रेंड रीतू को बताया कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझसे ये बात जाहिर नहीं की कि वो मुझे प्यार करता था। उसके बाद वो डिप्रेशन में रहने लगा। फिर किसी से ना ही वो मिलता था और ना ही बात करता था। कुछ दिन बाद ऋतु का फ़ोन आया और उसने रोते हुए बताया कि संजय ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर मैं सदमे में चली गई, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा। वक्त अच्छे अच्छे घाव भर देता है। कुछ दिन बीता, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी, लेकिन फिर मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई हमेशा मेरे साथ रहता हो, मुझ पर नज़र रखता हो। फिर मेरे घर में कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि कोई मेरे साथ है। जब मैं सुबह सोकर उठती तो सुबह पूरे शरीर पर दाग जैसे निशान मिलते थे। यहाँ तक कि मेरे पति जब मेरे पास आते तो उन्हें ऐसा लगता कोई उन्हें धक्का देकर बेड से गिरा देता है। मैं समझ गई कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल मुझे लगने लगा था कि संजय की आत्मा हो ना हो मेरे आसपास ही रहने लगी है। रात में जब मैं सो जाती तो मेरे साथ संबंध भी बनाता था। फिर कुछ साल बाद मुझे बच्चा हुआ और वो मर गया। 2 बच्चे और भी हुए, वो भी मर गए। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने बहुत से ओझा और पीर बाबाओं को दिखाया, मगर कोई भी मुझे इस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला पाया। आज भी वो मेरे साथ रहता है। मेरे शरीर का वजन भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया है और मेरी आँखें लगभग ऐसा लगता है कि अंदर धंस चुकी हैं। जो भी मेरी आप बीती सुनता है बस चुप सा हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीसरी कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कहानियाँ पसंद आई और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, एक बार फिर से आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको तो पता है डरने का हक सभी को है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और डरते रहिए।